आओ देखते हैं आज सीबीएसई 2018 में पूछा गया था ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन, डेट इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओके, एंड TP इज द टेंजेंट। O इज द सेंटर एंड TP इज द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ है? बाहर है, ओके, ऑफ एंगल PBT। एंगल PBT का वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। प्रूव डैट BA इज टू AT इज इक्वल टू 2:1 मीन्स BA अपॉन AT का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2:1 मीन्स 2/1, ओके। ये हमको प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें देखो सॉल्यूशन देखो, गिवन एंगल PBT इक्वल टू 30 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, एक हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन O से P को तुम ज्वाइन कर दो, ओके। अब देखो लेट रेडियस R, ठीक है। इसमें रेडियस कौन कौन है? सब रेडियस कौन कौन रेडियस देखो, R इक्वल टू कौन कौन होगा? OB होगा, OA होगा एंड OP होगा। दीज आर ऑल रेडियस, ओके, और सब इक्वल होंगे। आगे देखो, ठीक, एंगल PBT इक्वल टू 30 डिग्री। देखो एंगल PBT इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्किल है। देखो देखो एक मिनट, एंगल APB कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, किंतु क्योंकि सेमी सर्किल है। अब देखो एंगल PAB इक्वल टू 180 माइनस 30 प्लस 90। अब देखो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो ए वाला एंगल 30 है, ए वाला एंगल 90 है, तो जब 180 माइनस 30 प्लस 90 करोगे तो आंसर आएगा 60 डिग्री, यानी ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ओके। कैसे? देखो किसी भी ट्रायंगल में सम कितना होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें क्या है, दो एंगल पता है, इतना और ए पता है तुमको, तो ए वाला एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस करो दोनों को, तो ए वाला एंगल निकल जाएगा। तो ए वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखो, अब ए जब 60 हो जाएगा तो ए कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 180। सो एक कितना हो जाएगा? 120। आगे देखो, OA एंड OP, देखो एक मिनट, ये यहाँ देखो, OA एंड OP आर इक्वल होंगे, A और A इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अब ये जब दोनों रेडियस हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल होंगे, तो इनके सामने का एंगल कौन सा है? ए वाला एंगल, और इनके सामने का एंगल कौन सा है? ए वाला एंगल। ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। अब ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो, एंगल POA में देखो, POA में देखोगे तो ए 60 है, ए 60 है, ठीक है। 180 माइनस 60 प्लस 60 जब करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी ए वाला एंगल भी कितना है? 60 डिग्री है। यानी ए तीनों ए ट्रायंगल ओवरऑल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन? OAP इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या लिख सकते हैं हम? देखो, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू OP इक्वल टू PA इक्वल टू R, ठीक है। सब रेडियस के इक्वल होगा, ओके। अब देखो, जब OA OP एंड PA विल बी इक्वल बिकॉज OAP इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। नाउ अब देखो, ये 60 डिग्री है, ओके। लीनियर पेयर की सहायता से ए भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 180, ओके। दिस वन इज 60, देन इट विल ऑटोमेटिकली हाउ मेनी? 120, ओके। नाउ अब देखो, हम बोल सकते हैं कि एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? TP एक
टेंजेंट टू द सर्किल है और ए यहाँ से परपेंडिकुलर जा रहा रेडियस, ओके, हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 60 है और ये टोटल 90 है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं 90 माइनस 60 डेट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखो ए तुम्हारा कितना हो गया 120 और ए कितना हो गया 30, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो 180 माइनस, ठीक है, 30 अब प्लस 120 डेट इज इक्वल टू 180 अब माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब देखो ट्रायंगल PAT, ओके, AT इक्वल टू PT, ओके, बिकॉज आइसोसेल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि AT और PA इक्वल होगा, क्योंकि देखो जब एंगल दोनों का इक्वल है तो इनके सामने का साइड भी इक्वल होगा। इसके सामने का साइड कौन है AT और इसके सामने का साइड कौन है AP, ठीक है, तो PA ये दोनों इक्वल होंगे, कौन AT एंड PA, ओके। अब देखो अभी हमने देखा कि OA OP एंड PA किसको क्या थे, रेडियस थे, और कि किसके इक्वल है R के, ओके। तो ये यहाँ पे देखो इसको मान लो फ्रॉम 1, अब देखो यहाँ फ्रॉम 1 देखो फ्रॉम फर्स्ट तुम AT इक्वल टू PA लिख सकते हैं, हाँ इक्वल टू, अब PA किसके इक्वल है R के इक्वल है, ठीक है। जब PA R के इक्वल है तो हम यहाँ R लिख सकते हैं, ओके। नाउ AT इक्वल टू R, इसको सेकेंड मान लो, ठीक है। अब देखो इस फिगर में देखो AB डायमीटर है, हाँ है, तो देखो AB इक्वल टू, ठीक है, OB प्लस OA होगा, OB की लंबाई क्योंकि रेडियस है, OA कितना है R और ये R मीन्स 2R, ठीक है। देखो अब देखो आप लोगों को क्या मिल गया, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। AB भी मिल गया, AT भी मिल गया, बताना क्या है AB अपॉन AT का रेशियो बताना है, ठीक है, प्रूफ करना है। कितना आना चाहिए 2/1, मतलब अब देखो अब हम बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो देखो AB अपॉन AT इज इक्वल टू 2R अपॉन R, R एंड R गॉट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा AB अपॉन AT इज इक्वल टू 2/1 डेट इज AB अपॉन AT 2/1 इक्वल टू 2:1, ओके। तो आप सीधे लिख सकते हो क्या कि AB इज टू AT इक्वल टू 2:1, हैंस proved. Thanks for today.